They told me to commit suicide. लेकिन ये ऐसा पहला केस नहीं था। न जाने कितने अतुल सुभाष ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर हो चुके होंगे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर विमेन प्रोटेक्शन लॉस के केसेस में ये होता है कि जो लॉ का बुनियादी प्रिंसिपल है वो ही रिवर्स हो जाता है, और यही प्रिंसिपल सारे लॉज में एप्लीकेबल होता है, एक्सेप्ट रातों रात वो पिक्चर वायरल हो गई और सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा टैग मिल गया। कि रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका तो मेरी नौकरी चली गई। पहले तक कहा जाता था कि कानून अंधा है क्योंकि उसके सामने सब एक बराबर, लेकिन अब आपकी शादी धूमधाम से हो गई है, सब खुश है और सब अच्छा भी चल रहा है, लेकिन कुछ अनफोर्सीन इवेंट्स के चलते आप दोनों के बीच में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। अब ऐसे में अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो आप हर तरीका अपनाएंगे उस इश्यू को रिजॉल्व करने के लिए, और अगर कहीं भी कुछ रिकोर्स नहीं मिलता है तो आपके पास आखिरी रास्ता बचता है कोर्ट जाने का, जस्टिस के लिए। लेकिन अब आप खुद सोचिए, आप कोर्ट जाते हैं एक आखिरी उम्मीद लेकर और वहां भी आप ही का मजाक उड़ाया जाता है और उल्टा पैसे भी डिमांड किए जाते हैं, तो क्या उम्मीद बचेगी आपके पास? जी हाँ, ये सिचुएशन थी अतुल सुभाष की, जिससे अभी तक आप अवेयर हो चुके होंगे। This video contains disturbing details. They told me to commit suicide. And I think they're right. मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना। इस केस ने दिखाया कि कैसे प्रो विमेन लॉज एंटी मेन बन जाते हैं जब उनका गलत यूज होता है, इस हद तक कि एक इंडिविजुअल सब कुछ खत्म करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ये ऐसा पहला केस नहीं था। न जाने कितने अतुल सुभाष ऐसा स्टेप लेने पर मजबूर हो चुके होंगे। अब आप में से काफी लोग तो ये बोलेंगे कि ये तो एक साइड की स्टोरी है, लड़की का व्यू पॉइंट तक किसी ने सुना ही नहीं है। इसमें कोई दो राहें नहीं है कि हमारे देश में आज भी महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम्स में कोई कमी नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे समझना इस बात को है कि बात यहाँ पे मेन वर्सेस वुमेन की नहीं है, सही और गलत की है, लॉस का गलत यूज करने से है। अतुल के केस के थ्रू हमारी सोसाइटी में एक डीप रूटेड इशू हाईलाइट होता है, जो है लॉस का गलत यूज अगेंस्ट मेन। मामला कितना गंभीर है इस बात से पता चलता है कि हमारे देश में साल 2022 में ही लगभग 4000 मर्दों ने अपनी लाइफ खत्म कर ली मैरिटल प्रॉब्लम्स की वजह से। एक सवाल ये आता है कि लॉस बनाए क्यों जाते हैं? हर लॉ के पीछे एक लीगल इंटेंट होता है जो ये समझाने की कोशिश करते हैं कि लॉस क्यों बनाए जा रहे हैं और किसके बेनिफिट के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या होता है जब एक लॉ का मिसयूज होने लगता है? आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडिया में विमेन प्रोटेक्शन लॉज, जो इनिशियली एक शील्ड बनाए गए थे, वेपन बन रहे हैं मेन के खिलाफ। इंडिया की हिस्ट्री में विमेन के राइट्स को लेकर काफी स्ट्रगल्स हुए हैं। ब्रिटिश एरा के दौरान ही काफी सारे लॉज बनाए गए जो विमेन के राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए थे, जैसे सती प्रोहिबिशन एक्ट, हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ये लॉज एक जरूरत थे क्योंकि सोसाइटी में विमेन को ऑप्रेस करने वाली प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट थी। लेकिन ये लॉज भी सिर्फ एक स्पेसिफिक इशू ही सॉल्व करते थे। फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी और लॉज बनाए गए जो उस समय के स्पेसिफिक इश्यूज को एड्रेस करते थे, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट, जिसको हम पोस्ट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इनके अलावा और भी स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं जो वुमेन प्रोटेक्शन के लिए बनाए गए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 85 जो महिलाओं के अगेंस्ट होने वाली क्रुएल्टी को डिफाइन करता है मेन या उनके रिलेटिव्स के द्वारा। ये पुराने आईपीसी का सेक्शन 498 का ही रिप्लेसमेंट है। इतने सारे विमेन सेंट्रिक लॉज लाए गए ओवर द टाइम क्योंकि जरूरत थी। मेन के लिए आप कभी नहीं सुनेंगे कि उनके स्पेसिफिक कोई लॉ लाया गया हो, क्योंकि कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन लॉज का मिसयूज बढ़ गया है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एनसीआरबी का डेटा खुद बता रहा है। इस टेबल में 2022 का डेटा दिखाया गया है, जहां महिलाओं के खिलाफ होने वाले क्राइम्स में फॉल्स परसेंटेज रेट बताया गया है। क्रूएल्टी के केसेस में ऑलमोस्ट 4% केसेस फॉल्स थे। सबसे ज्यादा फॉल्स केसेस तो और अटेम्प्ट टू केसेस में मिला 15% और 9%, असॉल्ट रिलेटेड मैटर्स में 5%, छेड़छाड़ के मैटर्स में 3% और डाउरी और डोमेस्टिक वायलेंस मैटर्स में 1.5% केसेस फॉल्स थे। तो अगर एक ओवरऑल डेटा की बात की जाए, अकेले साल 2022 में ही लगभग 6,50,000 केसेस फाइल हुए, तो उसमें से 5.65% केसेस फॉल्स निकले, जो कि ऑलमोस्ट 38,000 होता है। अब आप सोचेंगे कि 38,000 ही तो है, लेकिन ये कोई छोटा नंबर नहीं है। एक बार आप खुद सोचिए, कभी आपके अगेंस्ट ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो क्या सिर्फ आप पर असर पड़ेगा? क्या आपके फैमिली मेंबर्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा?
या जिनको आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मोस्ट केसेस में एक अकेला मर्द ही अपनी फैमिली का ब्रेड विनर होता है। जब किसी के अगेंस्ट ऐसा केस फाइल किया जाता है तो सबसे गहरा असर उसकी रेप्यूटेशन पर होता है। इमीडिएट एक्शन लिया जाता है उसके अगेंस्ट, जॉब से भी निकाल दिया जाता है, और अगर बच्चे हैं तो उनकी कस्टडी भी नहीं मिलती है। तो सिर्फ एक इंसान पर ही नहीं, उससे जुड़े हर एक व्यक्ति पर असर पड़ता है। तो ये 38,000 बन जाता है 1.25 लाख, और ये तो मिनिमम थ्रेशोल्ड है। तो क्या कारण है इस मिसयूज का? सबसे पहले तो जो फॉल्स केस करता है उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन न होना। अगर कोई गलत इंटेंशन से भी केस फाइल करता है तो उसके मन में एक तरीके का रिलीफ होता है कि मुझे तो कुछ नहीं होगा। दूसरा बड़ा रीजन है सोसाइटल प्रेशर। अथॉरिटीज के ऊपर भी एक प्रेशर और सोशल स्टिग्मा होता है विमेन के फेवर में केस सुनने के लिए। एक रीजन होता है फाइनेंशियल गेन्स के लिए। ये एक कड़वा सच बन चुका है, लेकिन कई केसेस में एलिमनी और प्रॉपर्टी गेन करने के लिए भी फेक केसेस चार्ज कर दिए जाते हैं। आज से 2.5 साल पहले साल 2022 में जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड का केस एक सेंसेशन बन गया था। जब 2016 में एम्बर हर्ड ने डेप के अगेंस्ट केस फाइल किया था तो डेप का डिज्नी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट रिवोक हो गया था, और रेप्यूटेशन का लॉस तो अलग से हुआ। एम्बर हर्ड एक क्लेम भी प्रूव नहीं कर पाई थी और केस हार गई। सारे वायलेंस के चार्जेस जो डेप के अगेंस्ट उन्होंने लगाए सब फेक थे। लेकिन एक बड़ा फैक्टर वुमेन प्रोटेक्शन लॉस के केसेस में ये होता है कि जो लॉ का बुनियादी प्रिंसिपल है वो ही रिवर्स हो जाता है। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी का मर्डर कर दिया है, तो अब आप हो गए हैं डिफेंडेंट और दूसरी साइड हो गई है प्रोसिक्यूशन, और अब प्रोसिक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपके गिल्ट को प्रूव करें। मतलब कि ये दूसरी साइड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये प्रूव करे बिना डाउट और कंफ्यूजन के कि आपका इंटेंशन तो क्लियर था मर्डर करने के लिए। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून चाहता है कि चाहे 9 गुनहगार छूट जाएं, एक बेगुनाह को भी सजा नहीं होनी चाहिए। और यही प्रिंसिपल सारे लॉज में एप्लीकेबल होता है एक्सेप्ट लॉज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। तो अब ऐसे में क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो फॉल्स एक्यूजेशन करने पर सख्त कार्रवाई होना। उसके अलावा जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना, जैसे लीगल फीस, मेंटल हैरेसमेंट, रेपुटेशन और जॉब लॉस के लिए कॉम्पेंसेशन जैसी चीजें भी रिकवर करनी चाहिए। जब तक इस पर कानून नहीं बन जाता है तब तक ये लड़ाई शायद हर किसी को खुद ही लड़नी पड़ेगी। ये लॉज बनाए गए थे महिलाओं पर होते आ रहे अत्याचार को रोकने के लिए, लेकिन जब इन्हीं लॉज का मिसयूज होने लग जाएगा और इनोसेंट आदमी सफर करेगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और जरूरत है जेंडर न्यूट्रल लॉज की। हाल ही में बनाए गए भारतीय न्याय संहिता में भी इसको पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया गया है। सेक्शन 85 जो डिफाइन करता है क्रूअल्टी, अभी भी यही कहता है कि क्रूअल्टी हस्बैंड या फिर उसके रिलेटिव्स के द्वारा ही की जा सकती है महिला पर। तो ये फेयर कैसे है? दिल्ली का 2015 का एक केस है सरबजीत सिंह वर्सेस जसलीन कौर। जब लड़की ने सरबजीत की एक फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी और छेड़छाड़ का आरोप लगाया, रातों रात वो पिक्चर वायरल हो गई और सरबजीत को दिल्ली का दरिंदा टैग मिल गया। 4 साल लग गए उनको खुद को इनोसेंट प्रूव करने में, लेकिन इस बीच उनके फादर शौक से चल बसे। उनकी जॉब चली गई, समाज में कितनी बदनामी हुई उनकी और उनके फैमिली की। उस मेंटल टॉर्चर के बारे में सोचिए जरा। और जब उन्होंने लड़के के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस फाइल किया तो हाई कोर्ट ने वो केस डिसमिस कर दिया। रातों रात मैं दिल्ली का दरिंदा बन चुका था। जब मेरे ऊपर ये केस हुआ तो मेरी नौकरी चली गई। 2015 में ये केस हुआ तो मेरे पापा को नवंबर में हार्ट अटैक आया। मेरे ऊपर जो ये केस हुआ था, मेरा ये केस ये लगभग 4-4.5 साल चला। पहले तक कहा जाता था कि कानून अंधा है क्योंकि उसके सामने सब एक बराबर है, लेकिन अब जब हमारे यहाँ कानून की आंखें खुल चुकी हैं तो क्या अब सब एक तरफा हो चुका है? जब जब हम जैसे सोए लोगों की आवाज देश की पार्लियामेंट पर पड़ती है तब तब कुछ नया बदलाव जरूर होता है। तो ऐसे में आप भी अभी एक एक्शन ले सकते हैं। अगर आप कन्विंस्ड हैं और बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया के स्टेटस पे जरूर शेयर करें विद #men2 एंड #justice for अतुल सुभाष। अपने खाने और ट्रैवल के पिक्स को तो हम बिना सोचे शेयर करते हैं, तो इस बार एक कॉज के लिए कीजिए। याद रखिए, जितने ज्यादा लोग उतनी ऊंची आवाज। इस बार पता चलना चाहिए कि इस देश की जनता मंथन कर रही है। धन्यवाद। जय हिंद।